मारूफ एंकर पर्सन और तज्जियाकार आसमा शिराजी ने कहा है कि इंडिया और पाकिस्तान के माबैन मई में होने वाले जंगी टाकरे ने आलमी मंजरनामे पर पाकिस्तान की हैसियत को यकसर बदल कर रख दिया है। इस जंग में कामयाबी के बाद पहले चीन, फिर अमेरिका और अब सऊदी अरब ने पाकिस्तान को जादू की जफ्फी डाल दी है। उनका कहना है कि जादू की ये जफ्फियां वजीर आजम शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की यकसफा पॉलिसी का नतीजा है। इंडिया से लेकर अमेरिका तक अहम तबसरा निगार इस पेशरफ्त को जिस नजर से देख रहे हैं, इसने पाकिस्तान के मौजूदा सेटअप को भी कामयाबी की सनद अता कर दी है। बीबीसी उर्दू के लिए अपने सियासी तज्जिये में आसमा शिराजी कहती हैं कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के माबैन होने वाला हालिया दिफाई माहिदा गोया कई बरसों से मेज पर पड़ा था, लेकिन ख्याल से तस्वीर और ख्वाब से ताबीर बनने में फकत चंद घंटे लगे। उनका कहना है कि इसराइल की जानिब से कतर पर होने वाले हालिया हमले ने खलीजी रियासतों की सोच यकसर तब्दील कर दी है। इसराइली हमले ने खित्ते की मुस्लिम मुमलिकतों के शकूक और शुबहात को यकीन में बदल दिया है कि इसराइल अपने ग्रेटर मंसूबे पर न सिर्फ अमल पैरा है, बल्कि किसी भी रियासत को खित्ते में सांस लेने और पनपने देने को तैयार नहीं। इस पस मंजर में खित्ते में सलामती को लाहक खतरात और अदम तहफ़्फ़ुज़ ने मजबूत तरीन अरब दुनिया को भी हिला कर रख दिया है। ऐसे में आसमा शिराजी सवाल करती हैं कि क्या ये सूरत हाल हालिया पाक सऊदी माहिदे का सबब बनी। सवाल ये भी है कि क्या सऊदी अरब ने इसराइल से तहफ़्फ़ुज़ हासिल करने की खातिर ये डील तय की है। सऊदी अरब और पाकिस्तान के माबैन होने वाले दिफाई माहिदे की अहम तरीन शक यह है कि एक मुल्क पर हमला दूसरे पर हमला तस्वुर होगा। दोनों ममालिक ने इसे एक स्ट्रेटेजिक माहिदा भी करार दिया है। तो क्या इससे मुराद यह है कि हमले की सूरत में जरूरत पड़ने पर पाकिस्तान के जोरी हथियार मुश्तरका तौर पर आजमाए जा सकते हैं। ये वो सवालात हैं जो इसराइल के साथ साथ अमेरिका के लिए भी परेशानी का बाइस हैं। आसिमा शिराजी कहती हैं कि क्या ये भी मुमकिन है कि सऊदी अरब और पाकिस्तान के हथियारों की सांझ हो जाए। हमारे पायलट सऊदी अरब को फराहम करदा अमरीकी जहाज न सिर्फ उड़ाएं बल्कि कतरी रिफाल तैयारों पर महारत हासिल करने के बाद जदीद अमरीकी तैयारों पर भी अपने हाथ साफ कर लें। असली और वखरी चांदी तो ये है कि सऊदी अरब से मुआहदे के बाद अब हमें 2-3 हफ्तों से जायद तेल की भी टेंशन नहीं होगी, जबकि मुस्तार लिए गए डॉलर्स की वापसी का तकाजा भी नहीं होगा। आसिमा शिराजी के मुताबिक एक और दिलचस्प अम्र यह है कि अब अफगानिस्तान की तालिबान हुकूमत का इलाज भी ढूंढा जा रहा है। यह भी कहा जा रहा है कि सऊदी अरब का एक फतवा या हुक्म काबुल को पाकिस्तान से मुखालिफ दहशतगर्दी में मुलविस तहरीक तालिबान की हिमायत से पीछे हटा सकता है। ये सब अनहोनियां होनी में बदल जाएंगी। इसके लिए दुआ और दवा दोनों जारी हैं। बहरहाल खित्ते में ताकत के तवाजुन का माहिदा और हरमैन शरीफैन की हिफाजत पाकिस्तान के लिए एक एजाज है। यूं तो कहा जा रहा है कि 2 या 3 साल कबल इस माहिदे पर काम शुरू हो गया, मगर मुहर सब तब हुई जब इसराइल ने कतर में हमास की क़यादत को हमले का निशाना बनाया और अमेरिका ने पसे पर्दा इसराइल की पुश्त को थपथपाया। इस हमले के फौरन बाद इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू ने यह बयान जारी किया कि यह हमला अमेरिका को एडवांस इतला देकर किया गया, लेकिन यह हमला इसराइल को बहुत महंगा पड़ गया है। दोहा पर होने वाले हमले के एक हफ्ते बाद ही सऊदी अरब ने पाकिस्तान के साथ दिफाई मुआहदा कर लिया। दूसरी जानिब अमेरिका ने भी अभी तक पाक सऊदी दिफाई मुआहदे पर कोई एतराज नहीं किया। तज्जियाकारों का ख्याल है कि शायद वो एतराज करने की पोजीशन में रहा भी नहीं है, क्योंकि इससे पहले कतर के दिफा की जिम्मेदारी अमेरिका के पास थी और वो इसके एवज वाशिंगटन को अरबों डॉलर्स अदा करता था। आसमा शिराजी कहती हैं कि गजा के मुस्तकबिल में सऊदी अरेंजमेंट और पाकिस्तानी किरदार पर भी तबसरे किए जा रहे हैं। इस मुकम्मल तस्वीर में भी पाक सऊदी मुआहदे की ना तो अहमियत से इनकार किया जा सकता है और ना ही पाकिस्तान की इंडिया और इसराइल के मुकाबले में सफबंदी को मुस्तरद किया जा सकता है। ये हकीकत है कि इस वक्त पाकिस्तान की हुकूमती और अस्करी क़यादत के बड़े नाकिद इस मुआहदे को सराहे बगैर नहीं रह पा रहे हैं। उधर खित्ते में एक नई पेशरफ्त पर भी निगाहें जमी हैं। सदर ट्रंप बग्राम एयरबेस को वापस लेने पर बजिद हैं और उन्होंने इस हवाले से अफगानिस्तान की तालिबान हुकूमत को वाज़ेह पैगाम दे दिया है, लेकिन तालिबान क़यादत को इसके इव्ज़ जो रकम ऑफर की जा रही है, जराए बता रहे हैं कि अफगान हुकूमत इससे 3 गुना ज्यादा कीमत मांग रही है, जिस पर ट्रंप ने नाराजगी का इजहार कर दिया है।
आसमा शिराजी कहती हैं कि सदर ट्रंप अफगानिस्तान में दाइश की मौजूदगी पर पहले ही तशवीश का इजहार कर चुके हैं और इसीलिए इन्हें बग्राम एयरबेस वापस लेने की जल्दी है। यह भी कहा जा रहा है कि अमेरिका दरअसल चीन से खाइफ है और इसलिए बग्राम एयरबेस का कंट्रोल हासिल करना चाहता है। इस सूरत हाल में देखना यह है कि पाकिस्तान का क्या किरदार होगा। आसमा शिराजी का कहना है कि पाकिस्तान की अमेरिका और चीन के बाद सऊदी अरब से जादू की जप्पी शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर की यकसफा पॉलिसी का नतीजा है। माजी के मुकाबले में ये निजाम बकौल ख्वाजा आसिफ के डिलीवर कर रहा है, मगर असल महाज मईशत का है। सिर्फ माशी कामयाबियां और इनके असरात ही अवाम को मुतमईन कर सकते हैं। माशी एतबार से पाकिस्तान ताकतों के दरमियान एक बारीक रस्सी पर गामजन है, ताहम पहले की निस्बत कदमों में मजबूती है। एक बात तय है कि अंदरूनी तौर पर मौजूदा सेटअप की मुश्किलात काफी कम हो चुकी हैं। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।